अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरीके से हम वो कौन सी चीज़ें हैं, नेचुरल मटेरियल है जिनसे हम कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल हासिल करते हैं, चेंजेस करके, मटेरियल को चेंज करके। ये दरअसल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कुछ नेचुरल मटेरियल्स के ज़रिए भी हम कुछ चीज़ें हासिल करते हैं, उनको मॉडिफाई करके, उन मटेरियल को चेंज करके। मिसाल के तौर पे आमतौर पे जो हम शीशे देख रहे होते हैं, या आम तौर पे जो है मट्टी से हासिल किया जाता है। मट्टी के अंदर एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन। मट्टी के बुनियादी तौर पर आप आगे पढ़ेंगे तो उसका फार्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी इसके अंदर एक सिलिकॉन का एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के जो है एटम्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो सिंपल मट्टी का फार्मूला होता है। बाकी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आमतौर पे जब इस मट्टी के अंदर आमतौर पे जो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन को आप क्या कर सकते हैं, अलग करके जो है आप जो है ये तमाम जो ग्लास की मटेरियल है, पार्टिकल्स है, उससे आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। यानी आप इस सैंड को मॉडिफाई करके ग्लास की शक्ल में लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे देखिए एग्जांपल आपके पास दी गई है किसकी, ऑयल की। इस ऑयल को आप क्या कर सकते हैं, इस ऑयल से आप जो है प्लास्टिक है, इवन जो वैक्स होती है, यानी जो मोम आपके पास जो होती है, मोम है, इसके अलावा प्लास्टिक के साथ साथ मोम आप हासिल कर सकते हो। इसी क्रूड ऑयल में से हम पेट्रोल जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं वो भी हासिल होता है, इवन डीजल भी हासिल हो रहा होता है। और इसके अलावा आपके पास जो है बहुत सारी जो इस खुशबुएँ हैं वो भी हासिल हो रही होती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल। हम क्रूड ऑयल से हासिल कर सकते हैं, यानी हम इस क्रूड ऑयल जो कि बिल्कुल देखें विस्कस काला सा होता है, इससे हम देखें इस जो है डिफरेंट किस्म के हम जो है प्लास्टिक्स हासिल कर रहे हैं, वैक्स यानी मोम भी हासिल कर रहे हैं, जो पेट्रोल होता है हम उससे भी हासिल कर रहे हैं, डीजल भी हम हासिल कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़, यानी नेचुरल में उस प्रोसेस तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा कि किस तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि यहाँ डिस्कस किया गया है दैट इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होती है, बहुत सिंपल है। देखिए वो चीज़ें जो कि आप इस्तेमाल कर चुके हैं वो अब आपके लिए जो उस तरीके से काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसे दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना, इस्तेमाल की हुई चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, एक इस्तेमाल शुदा चीज़ को, एक वो चीज़ जो कि पहले से इस्तेमाल हो चुकी है उसे दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। से हम रिसाइकलिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगा कि जो हमारे पास प्लास्टिक बैग्स होते हैं या फिर डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, उसे हम एक मरतबा इस्तेमाल करके हम उसे फेंक देते हैं। से उन्हीं प्लास्टिक बैग को अगर मेल्ट करके या फिर उसे डिफरेंट किस्म के केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद दोबारा से उसे काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिसाइकलिंग कह देंगे। बिल्कुल इसी तरह जो कागज़ हम नॉर्मली हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं तो वो दोबारा से काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, हम उसे फेंक देते हैं। और उसी कागज़ को दोबारा से केमिकल प्रोसेस के ज़रिए पुरानी वाली हालत में लेकर जाया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। या फिर ज़रूरी नहीं कागज़ बनाया जाए, उसके ज़रिए गत्ता बना लिया जाए, उसके ज़रिए कुछ और बना लिया जाए, यानी उसे दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाना, भले से कागज़ के तौर पे नहीं बल्कि बगैर किसी और चीज़ के लिए। एक चीज़ को जो कि पहले से आप इस्तेमाल कर चुके उसे दोबारा से इस्तेमाल में लेकर आना किसी भी तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। इसे हम दरअसल क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग कह रहे होते हैं। हमारे पास दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो कि हम रोज़ाना देखें, हम घरों पे प्लास्टिक फेंकते हैं, कागज़ को कचरे में डालते हैं, ये तमाम चीज़ें जो 3 डब्बे वाले या फिर आपके पास जो है ये कचरे वाले आते हैं, उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि ये जाके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को देते हैं, ताकि इससे वो क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और आपको नई चीज़ें बनाते हैं। इन लोगों को इसके जो है एवज़ क्या मिलते हैं, पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से कुछ अवेयरनेस है जो कि मैं वैसे दुनिया भर में ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो इधर डस्टबिन के अंदर तमाम चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन दुनिया भर में सिंगापुर वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वहाँ हर मटेरियल के अलग अलग डस्टबिन है। जैसे कि पेपर का आप डस्टबिन अलग है, ग्लास का डस्टबिन अलग है, सही मेटल का डस्टबिन अलग है, और इसके अलावा प्लास्टिक का डस्टबिन अलग, यानी हर चीज़ अलग अलग आपके पास, ताकि जो है फिर हर चीज़ को आराम से क्या किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। खैर, जब आप लोग स्कूल आएंगे इसके वाले से आपको कोई ना कोई एक्टिविटी इंशाल्लाह ज़रूर कराई जाएगी। बाकी जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल में आके मालूम भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।